दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये जो वीडियो होने वाला है स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जो 12th में है या 12th पास कर चुके हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि 12th बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल्ड हो चुके हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि कैसे मार्क्स डिसाइड होंगे, इसके अलावा एडमिशन्स कैसे होंगे, इसके अलावा करियर अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी 2021 के बाद, कौन सा बेस्ट कोर्स चूज़ करें या फिर कौन सा बेस्ट कॉलेज उनको मिलेगा, इसके अलावा कौन कौन सी जॉब्स और पार्ट टाइम जॉब वो 12th के बाद कर सकते हैं, कैसे वो पैसे कमा सकते हैं 12th के बाद। इन सारी बातों पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है मेरे उन दोस्तों के लिए जो 12th में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं या 12th पास कर चुके हैं। तो अगर आप इस बीच में आते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड बातें करते हैं, और ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों के बहुत काम की आ सकती है। तो अभी आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो अनाउंसमेंट हुई है अभी, आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो 12th एग्ज़ाम जो है बोर्ड के वो कैंसिल्ड हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो अभी जो स्टूडेंट्स पे बोझ नहीं डालना चाहते, और कोविड के माहौल में उन्होंने इसलिए पूरे तरीके से इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि इवैल्यूएशन कैसे होगा मार्क्स का। कैंसिल तो हो चुके हैं, तो ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी दोस्तों, बट मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को कि जो अब इवैल्यूएशन होगा आपका मार्क्स का, वो यहाँ पे आपके क्लास 9 से लेके 11th के मार्क्स पर भी होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आपके 12th प्री बोर्ड में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, या फिर 12th में आपने कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल, उस पर भी आपका डिपेंड रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि 12th आपकी जो 12th की पढ़ाई नहीं हुई है या स्कूल वालों ने पढ़ाया नहीं है, वो सारी चीज़ें तो नॉर्मली हुई है, ऑनलाइन हुई है बट हुई है, राइट। तो ऐसे में इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा आपके क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के पहले के कैसे मार्क्स आए हैं, पहले आप कैसे स्टूडेंट रहे हो, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं, और उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया होगा, क्योंकि अगर उन्होंने 9 से 11 तक उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है उनको थोड़ा सा सेटबैक देखना पड़े। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी 12th में, उनको भी एक लग रहा होगा कि यार हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमें एग्ज़ाम देने को नहीं मिला, और हमारे प्रीवियस रिजल्ट के हिसाब से हमें जज किया जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे में यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों के लिए है कि आप वापस से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये ऑप्शन जो है गवर्नमेंट आप लोगों के लिए, CBSE आप लोगों के लिए लाने वाली है, ताकि जिनको लग रहा है कि उनके मार्क्स सही नहीं आए हैं वो फ्यूचर में दे सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पर्सनली कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम वापस नहीं देने वाले। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। क्या आप यहाँ पे वापस से बोर्ड एग्ज़ाम दोगे या नहीं दोगे, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मुझे आपके आंसर का इंतज़ार होगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती है जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे पहला जो चीज़ है ना, वो है कि यहाँ पे मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे। ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी ठीक है, कि यहाँ पे आपके क्लास 9 से लेके 12 तक के बेसिस पे आपके जो है मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। अगली बात करते हैं कि भाई कॉलेज एडमिशन्स कैसे रहेंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉलेज एडमिशन आपको कैसे मिलेंगे, आपके लिए बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स कौन सा है। देखिए, मैं हमेशा से आप लोगों को कहता आया हूँ, आप लोगों को ये प्रोसेस ज़रूर करना है, SWOT, SWOT आपने ज़रूर करके देखना है दोस्तों। किसी की बातों में आप लोगों ने नहीं आना है। SWOT मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने पेज लिया एक, SWOT, इसका मतलब होता है दोस्तों स्ट्रेंथ। ठीक है, हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद आपको देखना है कि आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी मतलब आपको कोई सी आपकी स्ट्रेंथ है, उस बेसिस पे आपको कहाँ क्या चीज़ें प्रोवाइड मिल सकती है, वो चीज़ क्या है वो आपको देखना है। देन आपको देखना है आपका थ्रेट क्या है, आपके खतरे क्या है। अब देखिए, अपॉर्चुनिटी आती है स्ट्रेंथ से। ठीक है, अगर आपकी अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे क्रिकेट खेलने में अच्छा है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी कि वो नेशनल क्रिकेट के लिए तैयारी कर सकता है। अगर कोई बच्चा कोडिंग में अच्छा है तो वो यहाँ पे कोडर बनने की तैयारी कर सकता है। वो कोडर बनना उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर वो कोडर बनेगा तो उसकी बड़ी टेक कंपनीज में जॉब लग सकती है, ये उसकी अपॉर्चुनिटी है। और जो थ्रेट आता है दोस्तों वो आती है वीकनेस से। वीकनेस से ऐसे कि मान लो आपको कोडिंग नहीं आती, ठीक है, और आपका सपना है गूगल में जॉब करने का, तो अब गूगल में जॉब तो आपको ऐसे मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कोडिंग नहीं करनी आएगी तो आपको यहाँ पे गूगल जॉब क्यों देगा, अगर उसको कोडिंग से रिलेटेड ही जॉब देनी है, राइट। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जो भी वीकनेस है
वो आपके लिए एक थ्रेट पैदा करती है, और जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी। तो आपको देखना है कि अभी आपको क्या अच्छा लगता है सबसे करना, राइट। आप एक पेन पेपर लीजिए और टॉप 5 आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने अच्छे लगते हैं, वो चाहे कोई भी तरीके के सब्जेक्ट हो, दुनिया को मत देखो कि कौन क्या कहेगा। आपको कुकिंग अच्छी लगती है, कुकिंग लिखो। डांसिंग अच्छा लगता है, डांसिंग लिखो। आज की डेट में करियर की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, राइट। आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद है। ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो खाना खा खा कर भी पैसे कमाते हैं। दे आर फूड ब्लॉगर्स, राइट। वो क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं अलग अलग जगह का जाके, उनका रिव्यू करते हैं और पैसे कमाते हैं। आज से 10 साल पहले तो ये चीज किसी ने सोची नहीं होगी। सो आज की डेट में बिकॉज ऑफ इंटरनेट आप कोई भी काम में करियर बना सकते हो, और कंपनीज भी आज की डेट में लीनियंट हो गई है। वो ऐसा नहीं देखती कि आपने कहाँ पे ग्रेजुएशन की है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कितनी है। आज की डेट में मैं आप लोगों को बता दूं, जो डिग्रीज का इंपॉर्टेंस है वो कम हो गया है, बल्कि स्किल्स का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गया है। तो 12th के बाद आपके पास सबसे अच्छा मौका है कि आप अपनी स्किल्स पर फोकस करो। तो जो अच्छा लगता है आपने वो करना है, राइट। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, आप स्वॉट कर सकते हैं। स्वॉट से आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि क्या आपके लिए सबसे अच्छा रह सकता है। और जहाँ तक बात रही दोस्तों कि बेस्ट कॉलेज मिलने की, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। मान लो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग करना चाहते हो। हालांकि इंजीनियरिंग बड़ी बदनाम हो चुकी है आज की डेट में, लोगों को लगता है कि कोई भी करियर नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ कि करियर हर फील्ड में है, अगर आप उसमें अच्छे हैं। देखिए, अगर एक बंदा गिटार बजाने में भी अच्छा है तो वो गिटार बजा के भी लाखों कमा सकता है। सो कमाई को अपने करियर से रिलेट मत करके देखो। यहाँ पे ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो ये देखते हैं कि कौन सा कोर्स करने से कितनी ज्यादा कमाई हो सकती है, तो उसको यहाँ पे हटा दो। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो। वैसे में दोस्तों, अगर आप ये पता लगा लेते हो कि आपको क्या करना है, तो आपको आपका बेस्ट कॉलेज भी मिल जाएगा, आपको आपका बेस्ट कोर्स भी मिल जाएगा, राइट। और जो मैंने आप लोगों को बातें बोली है उनका आपने ध्यान रखना है, राइट है। इसके अलावा 12th के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, इससे रिलेटेड हमने एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई है, जिसमें 12th साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर 12th क्या क्या करियर ऑप्शंस रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आज के माहौल में 2021 के हिसाब से एक नया वीडियो बनाऊं 12th साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो उस पर भी मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जॉब्स और पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। देखिए, ये मेरी पर्सनल आप कह सकते हैं कि सजेशंस है आप लोगों के लिए, जो मैंने फॉलो ज़रूर किए थे जब मैं कॉलेज में था। आप लोगों ने अगर मेरी स्टोरी देखी है, अगर आप लोग मेरी स्टोरी जानते हो, तो आप लोगों को पता होगा जब मैं यहाँ पे अपने कॉलेज में था तो मैं बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करके देखता था, राइट। पार्ट टाइम जॉब से फ़ायदा मुझे ये होता था कि मेरे पर्सनल जो खर्चे होते हैं वो मैनेज हो जाते थे, राइट। इसके अलावा दोस्तों, जब हम यहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलता है, और हमें जो है हमारे बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने, उनसे एक एज मिल जाती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि प्रैक्टिकली मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, आप फुल टाइम जॉब मत करो, बट आप पार्ट टाइम जॉब ज़रूर करो अपने 12th पास होने के बाद। ये सबसे अच्छा टाइम है। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप अपने कॉलेज छोड़ दो, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि पढ़ाई छोड़ दो। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप दिन में 2-3 घंटा तो निकाल ही सकते हो, तो आपको ये ज़रूर करके देखना है। हालांकि सबके लिए कंपल्शन नहीं है। जिनकी फैमिली मिडिल क्लास जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो उससे नीचे लेवल से बिलोंग करते हैं, उनको तो ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली वेल टू डू है, एफ्लुएंट फैमिली है, पैसों की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है घर पे, तो आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो इंडियंस है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या उससे नीचे लेवल से बिलोंग करते हैं, तो आपको पार्ट टाइम जॉब करके ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम बाद में क्या आएगी कि दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे बच्चे होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद जब उनकी उम्र हो जाती है 20 से आप कह लीजिए कि 22 साल की उम्र होती है, तब वो जॉब ढूंढने निकलते हैं। उस समय दोस्तों क्या होता है कि सारे ही बच्चे जॉब ढूंढने निकले हुए होते हैं, और आपको कोई प्रीवियसली एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो आपको जल्दी से जॉब मिलती नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, हम देखते हैं ना कि ज़्यादातर बच्चों की ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं लगती। वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि सारे के सारों को जॉब चाहिए उस एज में,
और दूसरी बात ये कि आपको कोई खुद का काम करना आता भी नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप 12th के बाद ही कोई पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दोगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा दोस्तों। एक्सपीरियंस आने का यहाँ पे आपका एडवांटेज ये रहेगा कि अगर आपको मान लो किसी कंपनी ने जॉब नहीं दी तो भी आपके पास एक मौका है कि आप खुद भी अपनी जॉब कर सकते हो और खुद भी पैसे कमा सकते हो। आपको पैसे कमाने के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रीज में आप लोगों को बता दूं, राइट, वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। वहाँ पे बच्चे अपनी 12th के बाद ही जॉब करने लग जाते हैं। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं, मेरे ऐसे कई जानकार हैं जो लंदन रहते हैं, जो यहाँ पे कनाडा रहते हैं, जो अमेरिका रहते हैं, वो अपनी 12th के बाद ही कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब में लग जाते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है कि आप पार्ट टाइम जॉब शुरू करें। इससे उनके करियर में शुरुआती में ही एक बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपने जरूर करके देखना है। जहां तक बात रही कि कौन कौन सी फील्ड में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे LIC है या और कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है, उनको ज्वाइन करो। इसमें आप लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों को मार्केट में बात कैसे करना है लोगों से, आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो अच्छी होगी। और अगर आप इंश्योरेंस बेचते हो तो ये अच्छा काम भी है और आपको यहाँ पे कमीशन भी मिलेगा। बहुत सारे लोग हज़ारों लाखों रुपए भी इसमें कमा लेते हैं। एक अच्छा काम है, पुराना काम है और चलता आ रहा है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं सारे ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में 90% कंपनीज फ्रॉड होती है, जो आप लोगों को झूठे वादे करती है कि इस कंपनी को ज्वाइन कर लो, लाखों रुपए कमा जाओगे। देखो, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी इंश्योरेंस कंपनीज की तरह आप लोगों को प्लान्स बेचने पड़ेंगे, बट यहाँ पे इनका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फॉर्मेट अलग होता है। वो जब आप यहाँ पे ज़्यादा जानोगे तो आप सीख जाओगे और ज़्यादातर लोगों को पता होगा। बट यस, ऐसा है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हो तो उसको इतने ही पर्सपेक्टिव से ज्वाइन करो, इतना ही सोच के ज्वाइन करो कि यहाँ पे लाखों करोड़ों आपको कमाने के लिए ज्वाइन नहीं करना है, पहले आपको सीखने के लिए ज्वाइन करना है। सीख बहुत सारी चीज़ें सकते हो, तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि कंपनी अच्छी हो, क्योंकि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। ज़्यादातर कंपनियाँ फ्रॉड निकल जाती है। तो आपको देखना है कि कौन सी कंपनी आप लोगों को सही अपॉर्चुनिटी दे रही है और ज़्यादा फेंक नहीं रही, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे फेंकते बहुत है। वो कहते हैं कि देखो मैंने कार ले ली, देखो मैंने फलाना ले लिया। देखो, कार भी ले सकते हो किसी जॉब करके या किसी बिजनेस को करके, आप सब कुछ ले सकते हो, बट ऐसा नहीं होता कि रातों रात चीज़ें आ जाती है, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास डिजिटल मार्केटिंग में है। डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में बूम कर रहा है। ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज है, छोटी कंपनीज है, सभी डिजिटली अपनी मार्केटिंग करा रही है, इंटरनेट पे अपनी मार्केटिंग जो है वो करवा रही है, ठीक है जी। इंटरनेट आपको सीखना पड़ेगा, इंटरनेट ऐसे ही नहीं आएगा। अभी तक जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो इंटरनेट पे क्या करते हैं, उनको लगता है कि इंटरनेट सिर्फ चैटिंग के लिए होता है, ठीक है। इंटरनेट सिर्फ यहाँ पे वीडियो देखने के लिए होता है, इंटरनेट सिर्फ यहाँ पे गप्पे मारने के लिए होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे इसमें कंटेंट राइटिंग होती है, जैसे इसमें वीडियो मेकिंग होता है, जैसे इसमें ई-कॉमर्स होता है, जैसे इसमें ड्रॉप शिपिंग होता है, जैसे इसमें मैं आप लोगों को बता दूं ऐड रन कैसे किया जाता है वो होता है, जैसे इसमें सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को कैसे हैंडल किया जाता है वो होता है, जैसे इसमें ब्लॉग वगैरह कैसे मैनेज किया जाता है, वेबसाइट कैसे मैनेज की जाती है वो होता है। बहुत सारे काम है दोस्तों, राइट, जो आपको सीखने पड़ेंगे। आपको ऑलरेडी अभी आते नहीं होंगे, आते होंगे तो आपको वेग तरीके से आते होंगे, आधी अधूरी नॉलेज होगी, उससे कोई काम नहीं मिलने वाला आपको। देखिए, अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है तो बहुत सारी कंपनी आपको काम दे सकती है। वीडियो बनाना आता है, वीडियो एडिट करना है तो बहुत सारी कंपनीज काम दे सकती है। ई कॉमर्स में माल बेचना आता है तो आपको जॉब मिल सकती है। ड्रॉप शिपिंग आती है तो आप खुद के लिए ड्रॉप शिप करके पैसे कमा सकते हो। एड रन करने आता है तो खुद के लिए एड रन करके पैसे कमा सकते हो ड्रॉप शिप को जोड़ के, और यहाँ पे जॉब भी मिल सकती है। सोशल मीडिया हैंडल करना भी आता है आप लोगों को तो भी इसकी जॉब्स होती है। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट मेकिंग आती है, वेबसाइट से रिलेटेड एसईओ आता है, ब्लॉग लिखना आता है, तो आपके लिए जॉब के मौके हैं। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज डिजिटल मार्केटर्स को हायर करती है, क्योंकि इनको जितनी भी बड़ी छोटी कंपनीज है उनको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे होती ही होती है। तो आप इसको सीख जाइए। अब इसको सीखने के लिए दोस्तों मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से लास्ट 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, राइट। और लास्ट 5 सालों में मैंने ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्राई कर करके देखी है, और अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आप लोगों को इस चैनल पे वही सारा कंटेंट देता हूँ। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो पहला ऑप्शन तो है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है।
और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप लोगों को पता होगा मैं ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप लोगों को बताता रहता हूँ, बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड भी आप लोगों को बताता रहता हूँ, तो वो आप लोगों को यहाँ पे पता लग जाएगा। दूसरा है कि आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स थोड़ा महंगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को हम जो वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं वो मेरे ख्याल उस प्राइस कॉस्ट पे कोई नहीं कराएगा। हम आप लोगों को कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को ब्लॉगिंग से लेके, ड्रॉप शिपिंग से लेके, कंटेंट मार्केटिंग से लेके, वीडियो मेकिंग से लेके सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो अगर आपको सारी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से मुझसे सीखनी है, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इतना इस कोर्स में मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि आप अच्छे से महीने के बहुत पैसे कमा सकते हो अगर आप कोशिश करते हो, मेहनत करते हो। ठीक है जी, तो इस नंबर पे कॉल करके टीम से हमारी बात करें और ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अभी नहीं ज्वाइन करना तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल पे बहुत सारा कंटेंट हमने आपको दिया हुआ है, वो देखें। अगर आपको समझ आता है डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए है तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना, कोर्स को भी। बाकी चैनल तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ये तो बिल्कुल फ्री है, और जो मैं आपको कंटेंट देता हूँ वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चैनल पे तो वो आप लोगों के लिए एक फ़ायदा रह सकता है, राइट। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, आप लोगों ने मतलब करनी है। और बाकी अगर मैं बात करूं कि और कौन कौन सी आप लोगों के पास जॉब्स हो सकती है, इसके अलावा तो आप यहाँ पे किसी शॉप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो। ये मैंने भी पर्सनली किया है, ट्यूशन्स बच्चों को पढ़ाना। ये काफ़ी अच्छी जॉब है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन की मैंने आप लोगों को बताई दी चीज़ें। इसके अलावा आप कोई यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो ई-कॉमर्स में या अपने घर के आसपास के मार्केट में, राइट। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है दोनों ही आपके पास तरीके हो सकते हैं प्रोडक्ट सेलिंग के, तो वो भी आपके पास एक मौके हैं। तो देखिए चीज़ें बहुत सारी है, करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर ढूंढने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप मॉर्निंग में अगर मान लो 9 बजे कॉलेज जाते हो और कॉलेज से आ जाते हो आप 4 बजे तक, ठीक है, तो भी आपके पास देखिए कितना सारा टाइम रह गया। 4 से लेके 10 बजे तक का आपके पास टाइम ही टाइम है। आप इसमें कोई ना कोई चीज़ करके क्यों नहीं देखते? ऑल्टरनेट डे पे करो, रोज़ करो या सैटरडे संडे करो, वो आपको डिसाइड करना है, बट करना ज़रूर अगर इंडिया में अच्छे से सर्वाइव करना है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको मैं रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा अब आज की डेट में 12th के बाद करियर कैसा रहेगा 2021 में, ठीक है, तो आज की डेट में मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, स्किल्स की वैल्यू है। ठीक है, डिग्रीज आर यूजलेस। फिर बता रहा हूँ, डिग्री जो है यूजलेस है अगर आपको उससे रिलेटेड स्किल नहीं आती। बीटेक की है, बीटेक से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता तो जॉब कैसे लगेगी? तो ऐसे में कोई भी कोर्स कर लो, कोई भी डिग्री कर लो, अगर सिर्फ डिग्री लेने के लिए, वो पेपर का टुकड़ा लेने के लिए कर रहे हो तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। इंडिया में ज़्यादातर लोग बेरोजगार क्यों है दोस्तों? गवर्नमेंट की तो गलती है ही है, या हम दूसरों की गलतियां ज़रूर निकाल लेते हैं कि यार हमें मार्केट में जॉब नहीं मिली तो ये चक्कर है, मार्केट में जॉब नहीं है। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हमारे देश में जॉब की भी कमी है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, बट हमें अपने अंदर भी तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या स्किल्स है। ज़्यादातर बच्चों को इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, राइट। अगर आप डांसर बनना चाहते हो, डांस से आपको नहीं आता, तो आपको कैसे आप उम्मीद करते हो कि डांसर बन के आप पैसे कमा लोगे? तो इस पे फोकस करना दोस्तों, ठीक है। जो भी सीखोगे इस पे फोकस करना, तो आपका आफ्टर 12th करियर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर सिर्फ इस पे फोकस किया तो आपका करियर बहुत ही बेकार होगा, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहूँगा। जहाँ तक अभी बात करूँ कि भाई स्लो डाउन है, अभी इकोनॉमी बूम नहीं कर रही, डाउन जा रही है, जॉब्स नहीं है मार्केट में, ये टेम्पररी है दोस्तों, ये परमानेंट नहीं रहेगा। क्योंकि कोविड के चक्कर में बहुत सारी जॉब्स गई है, बहुत सारे लोगों ने जॉब गंवाई है। मुझे लगता है ये आने वाले 2-3 साल तो चलेगा, और आने वाले 2-3 सालों में स्थितियाँ बदलेंगी, सुधरेंगी, और चीज़ें जब बूम करेगी तो एक बार में बूम करेगी। क्योंकि एक बार सडनली जो है मार्केट हमारा डाउन गया, तो इसलिए सडन ही बूम हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 2-3 सालों में। तो कोशिश करते रहिए, मौके उनको मिलेंगे जो मौके की ताक में हैं, जो स्किल सीख रहे हैं, जिनको अपने काम से प्यार है। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा गया है, और अगर इस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब करें, और मैं इस तरीके का कंटेंट आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करता हूं। तो जो 12th के बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके यार है, रिश्तेदार है जो 12th में है या 12th से नीचे क्लासेस में, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये बातें कोई बताता नहीं है, बट ये ज़रूरी है जानना ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर भी करना दोस्तों। जल्दी अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।